हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल्स। यहाँ पे हमारे सामने चार अलग अलग एल्कोहल्स गिवन है और हमसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर पूछा जा रहा है। और इन चारों एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास चार अलग अलग ऑर्डर्स के ऑप्शंस ए बी सी डी के फॉर्म में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के कैसे चीजें होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो तभी हम फॉर्म कर सकते हैं इसको ऑर्डर। दूसरी चीज कि हमें पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में, क्योंकि जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को कंपेयर करेंगे तो उसमें हम बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो कि हमारा कार्बोकेटाइन होगा उसको भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो एक बहुत ही जनरल सा ट्रेंड होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड विच इज मोर स्टेबल देन CH3 कार्बोकेटाइन। एक तो ऑर्डर ये हो गया स्टेबिलिटी का, है ना। दूसरा क्या होता है कि हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है, कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच के। नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब आइए हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं तो इनमें हम डिहाइड्रेशन करा करा के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा ना बच्चों कि इसमें इस तरह से ये हमारा पहला अल्कोहल है, नंबर 1। यहाँ पे OH है, हमने मान लो H+ दे दिया और यहाँ से हमने करा दिया इसका डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रोटोनेट कराएंगे OH को, ये बनेगा वाटर, OH2+, ये बाहर जाएगा और यहाँ से देखिए कौन सा कार्बोकेटाइन हमारे पास बना। ये बना हमारे पास एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या इसमें और कोई दूसरा कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो हम देखेंगे कि हाँ, इसमें जो है दूसरे कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी तो है, बट हम रीअरेंजमेंट नहीं कराते, हम सिंपली जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो है अल्कोहल, इस तरीके का कुछ, और यहाँ पे आप दे दो H+ वापस से, तो है ना, फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा ये। और प्रोटोनेट होने के बाद वापस क्या करेगा ये बच्चों, ये OH2 के फॉर्म में, OH2+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा OH2 के फॉर्म। तो यहाँ से बनेगा एक कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये इस तरह से बनाया है हमने, ये कार्बोकेटाइन जो है हमारा इस तरीके से बनेगा। ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ऊपर वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। अब देखो इसके पास कितने अल्फा एच है, तो यहाँ पे होगा ना CH3 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा CH2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे इस तरह से, तो कुल मिला के इसके पास हो गए 5 अल्फा एच। ठीक है, दो के हमने कंपेयर कर ली। तीसरे पे आते हैं। तो हमारा जो तीसरा कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तीसरा कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, राइट, ऐसा ही है कुछ। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर से आप दे दो H+। अब H+ जब आप दोगे तो ये गया इधर और ये यहाँ पर बनाएगा OH2+। ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बना देगा यहाँ से, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। यहाँ पे CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो कुल मिला के इसके पास कितने अल्फा एच है, एक अल्फा एच इधर, 3 अल्फा एच इधर, यानी कि 4 अल्फा एच। और ये भी एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगला जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, तो वहां पर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड है। फोर्थ जो है हमारा वो इस तरीके का है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम प्रोटोनेट कराएंगे फिर से। और यहाँ पे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाला है। देखिए किस तरीके से बनेगा, ये OH2+, यहाँ पर से बाहर गया और यहाँ पर हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा एच काउंट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में,
9 अल्फा एच हो जाएंगे इसके पास। कैसे? तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो मतलब CH3 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 है ना, तो 3 3 3, तो 9 अल्फा एच। अब देखिए अल्फा एच हमने कैलकुलेट कर लिया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम आराम से निकाल सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction will be directly proportional to stability of intermediate, जो कि हमारा है कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा, क्योंकि फोर्थ का कार्बोकेटायन है, तो सबसे ज्यादा रेट उसी का होगा। तो देखो फोर्थ का सबसे ज्यादा रेट किसमें दिया हुआ है? ए और सी में, यानी बी और डी तो हमारे हो गए गलत ऑप्शन। अब ए और सी में फोर्थ सबसे ज्यादा है, फिर दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 3 और सी में दिया हुआ है 2। तो देखें 2 और 3 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके पास 5 अल्फा एच है, तो 2 का रेट ज्यादा होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 4 2 3 1। 4 2 3 1, यही है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइंस के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।